आशीष सिंह जी जो है इंदौर से रवाना हो गए हैं आयुक्त बनकर उज्जैन। कुछ ही कलेक्टर ऐसे होते हैं जिनके अपने कार्यकाल हमेशा याद रखे जाते हैं। जैसे मनीष सिंह जी, उन्होंने इस शहर के स्वभाव को बदलने के लिए जो प्रयास किए थे, उसी परंपरा को आशीष सिंह जी ने जो उन्होंने सख्ती के साथ किया, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में आशीष सिंह जी की अहम भूमिका रही। फिर इस शहर को भिखारी मुक्त बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। हाल ही में उन्होंने होप टेक्सटाइल मिल की करोड़ों रुपए की जो जमीन, 1000 करोड़ रुपए की जमीन जैसे बताया जा रहा है, उसे जो है शासन को दिलवाई हैगी। खेड़ापति हनुमान मंदिर की जो जमीन थी, जिस पर वह वर्षों से कब्जा था, उसको भी छुड़वाया हैगा। कि उन्होंने जो जितनी भी कॉलोनियाँ और टाउनशिप हैं, उसके अंदर जो गरीबों के लिए फ्लैट रखे जाते हैं EWS के, और जहाँ प्लॉट रखे जाते हैं, उसको लेकर मेला लगाया था। कापी किताबों को लेकर जो एक मोनोपोली बनी रहती है प्राइवेट स्कूलों की, उसको तोड़ने के लिए भी एक मेला लगाया था। ये आशीष सिंह जी की अपनी उपलब्धि रही है। चूहा कांड के बाद बच्चों की जो मौत हुई है, जांच की कार्रवाई इतनी लचर है कि अभी तक जो है उसकी कोई रिपोर्ट आने की संभावना नहीं है। आज एक और किसी बच्चे का मामला भी सामने आया है। जो गुनाहगार हैं, उन लोगों को बचाने की कोशिश करना मुझे लगता है कतई ठीक नहीं हैगा। सरकार को ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और तुरंत फैसला लेना चाहिए। इंतजार किस बात का हैगा। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। कल हमने आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त किया था। कल हमारे 200 एपिसोड पूरे हो चुके थे। ये इंदौर का पहला कोई कार्यक्रम है जिसने 200 एपिसोड किया और बहुत शानदार तरीके से किया। हम उन लोगों के बहुत आभारी हैं जो विदेशों से बैठ के इस कार्यक्रम को नियमित रूप से देखते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा रीडर, जो हमारा दर्शक वर्ग है, वो हमारा विदेशों में है। खासकर कतर, दुबई सहित कई देश ऐसे हैं जहाँ पर वो लोग, स्पेन, अमेरिका, जहाँ से वो लोग देखते हैं और नियमित रूप से हम उससे बात भी करते हैं। फेसबुक वगैरह सब जगह से हमको देख रहे हैं वो लोग। हम उनके भी आभारी हैं, आपके भी आभारी हैं, या आप निरंतर रूप से इस कार्यक्रम की हमारी मदद करते हैं। हम दिल से, आज हमारा 201वां एपिसोड है। नए एपिसोड के साथ नया काम शुरू कर रहे हैं हम लोग, और हम आज फिर खबरों के साथ आपके साथ, सब ताज़ी खबरों के साथ एक बार फिर आपसे बात करने पहुँचे। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम बेहतर लग रहा होगा, और हमारा प्रयास है कि हम आपको और बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर सकें। कुछ सुझाव अगर आप देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो हम शुरू करते हैं, कार्यक्रम शुरू करें शेखर जी। बिल्कुल। तो आज हम अग्निमाला की खबरों शुरू कर रहे हैं। अग्निमाला की खबरों में एक तो आज आशीष सिंह जी जो हैं इंदौर से रवाना हो गए हैं आयुक्त बनकर उज्जैन। और मैं सोचता हूँ शायद कुछ ही कलेक्टर ऐसे होते हैं जिनके अपने कार्यकाल हमेशा याद रखे जाते हैं। जैसे मनीष सिंह जी को हमेशा याद रखा जाएगा। मनीष सिंह जी का नाम इसलिए याद रखा जाएगा कि स्वच्छता का तमगा दिलाने के लिए उन्होंने इस शहर के स्वभाव को बदलने के लिए जो प्रयास किए थे, वो आज भी लोग याद रखते हैं कि वो उन्होंने स्वभाव जो बदला, उसी परंपरा को आशीष सिंह जी ने जो उन्होंने सख्ती के साथ किया, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में आशीष सिंह जी की अहम भूमिका रही। और आशीष सिंह जी ने इसी को किया। फिर उसके बाद भी अपने खुद के, जब वो कलेक्टर बने हैं, तो कलेक्टर बनने के बाद उन्होंने और भी प्रयास शुरू किए। खासकर इस शहर को भिखारी मुक्त बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और कई ज़मीनों वाले मामले में एक जो मनीष सिंह जी जो ज़मीनों का अभियान शुरू कर गए थे, जिसमें चाहे तमाम कॉलोनियों के प्लाट बिनने के कगार पे आ गए थे। अगर थोड़ा और प्रयास हो जाता तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को बसाहट मिल जाती, जो अभी हाल फिर नए सिरे से खेल शुरू हो गया है। और आशीष सिंह जी ने उन ज़मीनों को रोकने की एक बहुत ईमानदार कोशिश की, और ज़मीनें जो है माफियाओं के पास भी नहीं जा सकी हैं। तो निश्चित रूप से हम उनको आयुक्त बनने की बधाई तो देते ही हैं, पर अब एक ये ज़रूर हो गया कि शहर की नब्ज़ समझने वाले एक और इंदौर के नगर निगम आयुक्त जो है, वो वापस हमारे पास कलेक्टर के रूप में आ गए। इसलिए वो बहुत बारीकी से इस शहर को समझ पाएंगे। खुशी भी है हमें इस बात की कि हमारे से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं जो इस शहर को समझ रहे हैं, इस शहर को, उनकी भूमिका और बेहतर होती जा रही है। तो हमारी तरफ से बधाई भी। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आशीष सिंह जी को लेकर जो आपने कहा है, हाल ही में उन्होंने होप टेक्सटाइल मिल की करोड़ों रुपए की जो जमीन, 1000 करोड़ रुपए की ज़मीन जैसे बताया जा रहा है, उसे जो है शासन को दिलवाई हैगी। और शासन से जो लीज़ पर दी गई थी, उसको लीज़ को निरस्त करके शासन ने कब्जा तक ले लिया उसका। और बात कर लेते हैं हम खेड़ापति हनुमान मंदिर की जो ज़मीन थी, जिस पर वह वर्षों से कब्जा था, उसको भी छुड़वाया हैगा। आशीष सिंह जी ने एक काम और अच्छा किया था जो मैं बताना चाहूँगा, कि उन्होंने जो जितनी भी कॉलोनियाँ और टाउनशिप हैं, उसके अंदर जो गरीबों के लिए फ्लैट रखे जाते हैं EWS के, और जहाँ प्लॉट रखे जाते हैं, उसको लेकर मेला लगाया था। और पहली बार एक जगह इतना बड़ा मेला लगा था। वो मेला अपने आप में एक यूनिक था। एक आशीष सिंह जी का जो कापी किताबों को लेकर जो एक मोनोपोली बनी रहती है प्राइवेट स्कूलों की, उसको तोड़ने के लिए भी एक मेला लगाया था।
ये आशीष सिंह जी की अपनी उपलब्धि रही है। नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा की अगर बात कर दी जाए तो ये वही नगर निगम के कमिश्नर हैं जिन्होंने इंदौर शहर में दस्तक देने के बाद सुबह उठकर शहर की सफाई की चिंता की थी। मतलब उन्हें मालूम था कि इंदौर जो है स्वच्छता में अव्वल शहर है और इसे कायम रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो वे सबसे पहला काम जो उन्होंने इंदौर के लिए किया था वो स्वच्छता के ताज को बचाए रखने के लिए किया था। उसमें वे कामयाब भी रहे हैं। अब कलेक्टर बन गए हैं तो वे चाहते हैं कि शहर जो अब ग्रीन सिटी भी बन जाए। स्वच्छ सिटी तो है ही शहर, और वो ग्रीन सिटी भी बन जाए, इसके लिए वे काम करना चाहते हैं। शहर के बिगड़े ट्रैफिक, शहर का जो ट्रैफिक बिगड़ा हुआ उसको सुधारना चाहते हैं। और जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आशीष जो है शिवम वर्मा जी की प्राथमिकता वे बता रहे हैं कि जो शहर में बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं वे समय पे पूरे हो जाएं ताकि लोगों को राहत हो, वो जो परेशानियां झेलना पड़ी वो ना झेलना पड़े। इस उम्मीद के साथ वे उन्होंने जो है कलेक्ट्रेट में आज कदम रखा है। खजराना गणेश के दर्शन के बाद चूँकि जनसुनवाई करने के मामले में जो है शिवम वर्मा जी का कोई जोड़ नहीं है। नगर निगम में भी बेहद सहज सरल तरीके से जनसुनवाई करते थे। आज भी कलेक्टर की जनसुनवाई में पहली दस्तक उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में जाते से दे दी है। वाह, बहुत अच्छा है। हमारी तरफ से दोनों अधिकारियों को बधाई। उम्मीद है हम एक बार फिर शहर के विकास को लेकर दोनों की अहम भूमिकाएं देखेंगे। और अब हम एक और खबर बात कर लेते हैं। ये तो हुई जो शहर को लेकर, जो कलेक्टर साहब का तबादला हुआ उसको लेकर। होटलों के प्रोजेक्ट को लेकर सुपर कॉरिडोर पे आज 11 भूखंडों के टेंडर जारी हुए हैं। ये एक नया चालू हुआ है जो सुपर कॉरिडोर अब जो है आने वाले समय में एक बेहतर आवासीय क्षेत्र भी बनेगा और औद्योगिक क्षेत्र तो बन ही रहा है क्योंकि IT तमाम कंपनियाँ वहाँ पहुँची हुई हैं। आप ये मान के चलिए कि भविष्य का जो नया शहर दिखेगा आपको, वो सुपर कॉरिडोर पे एक तीसरा शहर आपको दिखने लग जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि राजबाड़ा हो गया तो दूसरा फिर 54 नंबर की स्कीम वगैरह का जो पुराना नया इलाका है पूरा हो गया, तो अब तीसरा शहर आपको देखने को मिलेगा सुपर कॉरिडोर पे, जहाँ नए बाजार, नए औद्योगिक कंपनियाँ और पूरा आपको एक नया शहर लंबा चौड़ा जिसमें अच्छी लंबी चौड़ी जगह होगी, रोडें चौड़ी चौड़ी होगी, वो आपको तीसरा एक देखने को मिलेगा। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सुपर कॉरिडोर पर जो IDA के प्लाट रखे गए हैं उन्हें होटल के लिए जो है निकाला गया है टेंडर, और इसके अंदर जो है पर्यटन विभाग को भी ये जो प्लाट जो उसमें देने की तैयारी है। और आने 2028 में जो CS होने वाला है उसके मद्देनज़र मुझे ऐसा लगता है तैयारी की जा रही है। पर मुझे लग रहा है ये सारा काम समय पे होना चाहिए। CS के पहले कम से कम 2-4 होटलें तो सुपर कॉरिडोर पर हमें नजर आ ही जाना चाहिए, वरना ये प्लाटों में उलझ कर ना रह जाए। हाँ, ना हो तो फिर ऐसा होगा तो फिर आगे उज्जैन में तो है ही आपके पास होटलें बहुत सारी, पर ठीक है, शहर अब तेजी से डेवलपमेंट के मामले में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सुपर कॉरिडोर की अपने आप महत्ता इसलिए है कि जितने भी लोग सिंहस्थ में आने वाले हैं उनकी जो कनेक्टिविटी उज्जैन और ओंकारेश्वर की जो कनेक्टिविटी इंदौर से ही रहनी है। इंदौर का एयरपोर्ट नजदीक हैगा, एयरपोर्ट नजदीक होगा, होटलें नजदीक रहेगी, तो उज्जैन और ओंकारेश्वर जाने वाले जो तीर्थ के लिए आने वाले लोग हैं उनको सुविधा होगी। और बेहतर भी होगा। मुझे लगता है बहुत शानदार रोड हो चुका रहेगा तब तक। तो मेरा विश्वास है कि जिस गति से काम चल रहा है, हम इंदौर उज्जैन रोड को सुपर कॉरिडोर से होते हुए देखेंगे और बहुत ही नायाब रोड बताऊँगा देखेंगे। शहर को एक लगेगा आपको किसी बड़े शहर के उसमें घूम रहेंगे। तो अब हम पत्रिका खबर की बात कर लें तो पत्रिका खबर में आखिर मामला वहीं आ रहा है घूम फिर के कि चूहा कांड के बाद बच्चों की जो मौत हुई है, जांच की कार्रवाई इतनी लचर है कि अभी तक जो है उसकी कोई रिपोर्ट आने की संभावना नहीं है। आज एक और किसी बच्चे का मामला भी सामने आया है, वो हम बताएंगे आपको। पर कुल मिला के ये हो रहा है कि पूरे मामले की लीपापोती होने का प्रयास हो रहा है। इसमें कार्रवाई तो क्या होगी जब तक इसको लेकर बड़ा अभियान नहीं चलेगा चूहों को लेकर। ये जरूर है कि दूसरे अस्पताल वाले सुधर गए, उन्होंने अपने आप पिंजड़े ला के रख लिए ताकि चूहे कम से कम यहाँ तो दया करें। और देखते हैं इसमें क्या है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बड़े अस्पताल में जो है बड़े कारनामे होते हैं और इन बड़े कारनामों को उजागर करने के लिए बड़ी कमेटियां बनाई जाती है, पर वे कमेटियां सिर्फ जांच ही करती रह जाती है। हालांकि पुराना इतिहास खबर के साथ बताया गया है कि कुछ मामलों में जो है जांच रिपोर्टें आई है, वक्त लिया है पर आई है। पर ये वाली जांच रिपोर्ट में तो अभी कुछ नहीं हो रहा हैगा। सीधी सी बात है, इतना वक्त क्यों लग रहा हैगा? 8 दिन हो चुके हैं, 2 बच्चों की मौत का मामला हैगा और बहुत संवेदनशील मामला है। ऐसे संवेदनशील मामले में भी जांच रिपोर्ट में देरी करना, और जो जिन लोग इसके मैं कहूँगा जो गुनाहगार हैं उन लोगों को बचाने की कोशिश करना मुझे लगता है कतई ठीक नहीं हैगा। सरकार को ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और तुरंत फैसला लेना चाहिए। इंतजार किस बात का हैगा? तत्काल प्रभाव से कुछ निर्णय होना चाहिए। वो बताते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था की पकड़ कैसी होना चाहिए, पर हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि साथ तत्काल प्रभाव से निर्णय होने की क्षमता अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब हम प्रभात खंड खबर की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड में खबर है और ये सभी में है, हालांकि खबर बहुत अच्छी है। ये साफ हवा के लिए भी इंदौर का ओवल मिला है, वेटलैंड सिटी का तमगा भी मिलेगा।
और 6 साल तक ये मान्य रहेगा, मतलब 6 साल तक हम शुद्ध हवा पे रह पाएंगे क्या? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आज इंदौर शहर को जो है 2 इनाम मिले हैं। एक तो इनाम मिला है साफ हवा को लेकर, इंदौर ने जो कोशिशें की है उसके बाद इंदौर की जो आबोहवा थोड़ी सुधरी हैगी। अगर ये सुधरी इतनी बेहतर है, इंदौर के कामकाज को देखने के लिए, साफ हवा के लिए जो कामकाज इंदौर ने किए थे उसको देखने के लिए दिल्ली से 2 दिन दल आया था, 2 दिन इंदौर रहा था। उस दल ने इंदौर के इंतजामों को देखा। हम आपको बता दें कि इस इंतजामों से थोड़ा सा बहुत रूबरू आप भी हुए होंगे। कई चौराहों पर आपने देखा होगा कि नगर निगम अपने खुद के बनाए हुए फव्वारे लगवाए थे ताकि वो धूल के कण जो उड़ते हैं वो फव्वारों से ऊपर न जाके नीचे जमीन पर बैठ जाएं। ऐसे फव्वारे आपको रीगल पर मिल जाएंगे, ऐसे फव्वारे आपको विजयनगर पर मिल जाएंगे। ऐसे कई जगह नगर निगम ने फव्वारे लगाए थे और शहर में कम से कम 6 जगह नगर निगम ने जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को बताने के लिए स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन लगाई हुई है। उससे पता चलता रहता है कि हमारे शहर की हवा कितनी शुद्ध हैगी। तो इसको लेकर जो देश भर में सर्वे हुआ है उसके अंदर इंदौर के लिए खुशखबरी है कि इंदौर को इसका ताज मिल गया है, मतलब देश में अभी नंबर 1 पर आ गया आएगा। आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इनाम ले लिया है। अब बात कर लेते हैं वेटलैंड सिटी। वेटलैंड सिटी उसे कहते हैं जहां पर रामसर साइड, मतलब तालाब की एक जो जमीन है उन जगहों पर आपने कितना काम किया है या उसे तंदुरुस्त या दुरुस्त रखने के लिए आपकी कितनी कोशिशें रही है। तो सिरपुर तालाब को लेकर नगर निगम ने जो कोशिशें की है उसके अंदर वाकई नगर निगम में बाजी मार गया है और नगर निगम वेटलैंड सिटी का सर्टिफिकेट, हालांकि इसका ऐलान जनवरी में ही हो गया था, पर सर्टिफिकेट औपचारिक रूप से सर्टिफिकेट आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में जो है महापौर पुष्यमित्र भार्गव को दिया हुआ है। और ये जो सर्टिफिकेट हमें मिला है ये 6 साल तक वैलिड है, मतलब हम ये बात करेंगे 6 साल तक तो ये मान्य है कि इंदौर वेटलैंड सिटी रहेगा ही रहेगा। इसको मैं आपको यूं भी समझा देता हूं। किसी भी तालाबी क्षेत्र के आसपास का जो पानी का सिस्टम होता है उसको बता देता हूं मैं आपको। एक होता है कैचमेंट एरिया। जो कैचमेंट एरिया होता है उसमें तमाम जगह से पानी आके उससे आके सीधा तालाब की तरफ आता है। कैचमेंट एरिया जैसे ही खत्म होने लगता है उसके बाद आता है वेटलैंड एरिया। वेटलैंड एरिया कौन सा होता है? जो तालाब के और कैचमेंट एरिया के बीच का होता है। वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे जो पक्षी वगैरह जिनके आने का पानी नहीं होता, उथला पानी होता है ताकि वहाँ पानी भरा रहता है, और वो पानी बाद में धीरे धीरे तालाब की तरफ जाता है। तो तीसरा फिर तालाब होता है, तो ये पानी बह के फिर सीधा तालाब में चला जाता है। तो कैचमेंट एरिया, वेटलैंड एरिया और तालाब के बीच में जो पानी का रसाव, उसके अंदर पक्षियों का आना जाना और पानी की जो वो पानी है वो आपके लेवल को भी बढ़ाने का काम करता है। और एक ही अच्छी बात है। दूसरा जो हम हवा की बात कर रहे हैं, आप ये माने या ना माने, पर आप ये अच्छी तरह से जान लेंगे, जो भी डॉक्टर शहर में काम कर रहे हैं, जो भी फिजिशियन काम कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि अच्छी हवा और ये कचरा और गंदगी, स्वच्छ हवा के कारण मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। जो लगातार भीड़ बढ़ती थी, अब केवल आपके सीजनेबल मरीज, मतलब कौन से जो मौसमी मरीज कहलाते हैं, वे ही केवल अब पहुँच रहे हैं। जो सांस की बीमारियों से, जो कचरे के कारण, जो आपके दूसरे उसके कारण इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट इन सब चीज़ों के पाते थे, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा मिलेगी, ये और खुशी की बात है। और यूं भी कैलाश वर्गीय ने 51 लाख अभियान चलाया है, तो ये पेड़ जब बड़े होंगे तो ये और भी शुद्ध हवा देंगे। तो मेरा विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियों को इस शहर में बहुत कुछ मिलने की शुरू हो गई प्रक्रिया जो है। तो एक खबर तो ये है। एक खबर और हम जिसमें बात कर लेते हैं, सेंट्रल लाइटिंग मंजूर नहीं और गड्ढे किसने कहा था, ये PWD का ये मामला हैगा कनाड़िया रोड पे। ये कनाड़िया रोड पे किसी का पता नहीं है, पर सेंट्रल लाइट लगाने के लिए यहाँ से वहाँ तक खड्डे खोद दिए गए हैं और आप सब एक दूसरे से धांच खींच रहे हैं कि हमने नहीं खींचे। क्या है यार ये पूरा मामला? मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई फुर्सत में बैठा हुआ है कि सड़क के डिवाइडर पर गड्ढे खोद के छोड़ जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं से हरी झंडी मिली होगी। ये बात अलग है कि वो चंदन नगर सरी का ऐसा हो जाता है कि बोर्ड लग जाते हैं, फिर बाद में कहा जाता है कि कहीं से मंजूरी नहीं ली गई। तो यहाँ भी वही हाल हो गए हैंगे कि पता ही नहीं चल रहा है कि किसने गड्ढे कर दिया। अब कोई इतना फुर्सत में नहीं हैगा कि किसी डिवाइडर पर, किसी सड़क के डिवाइडर पर जाके मुफ्त में गड्ढे खोद के दे दे काम करे। अब हम दोपहर की खबर की बात कर रहे हैं। दोपहर के पहले पेज की खबर की बात कर ले रहा हूं मैं। 4 दिन से खूब प्रचार किया जा रहा है कि GST का जो है स्लैब कम हो गया। जो 18% टैक्स लगा करता था बीमा कंपनियों द्वारा, वो कम हो गया। तो अब आपको सस्ता बीमा मिलेगा। और इधर आज कंपनियों ने जारी कर दिया है कि सस्ता बीमा नहीं मिलेगा, 5% और बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि नितिन गडकरी जी ने बहुत समय पहले, शायद 6-8 महीने पहले इस मामले को उठाया था और उन्होंने कहा था कि बीमा सस्ता होना चाहिए। बीमा कंपनियों ने कहा अगर बीमा सस्ता और GST का इनपुट नहीं मिलेगा तो 18 से 20 हज़ार करोड़ का नुकसान होगा बीमा कंपनियों को। इसलिए बीमा कंपनियां तैयार नहीं हुई और सब पीछे खसक गए। अब जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तो तत्काल बाद में बीमा कंपनियां आ गई कि 5% और हम बीमा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको जो है ये इनपुट वगैरह नहीं मिलेगा तो हमका नुकसान होगा। तो कुल मिला के सार ये है कि कहीं सस्ता कुछ होने की संभावना नहीं दिख रही। जो थोड़ा दिन लाभ दिख रहा है वो भी थोड़े दिन मुझे लगता है कि महंगाई के कवच में चला जाएगा।
एक सांसद पुत्र महोदय है जिनको लेकर भोपाल से खबर लिखी गई है कि हमारे यहाँ कि सांसद पुत्र की ने उनकी जो पत्नी है, सांसद पुत्र की पत्नी, उसने जो है बहू ने, मतलब सांसद की बहू ने तलाक मांगा है। 5 करोड़ रुपए का उन्होंने दावा लगाया, 5 करोड़ लगाने वाली है वो, कि 5 करोड़, क्योंकि उनके पास बहुत सारे वीडियो हैं और बहुत सारी चीज़ें, जानकारी हैं, जिसके कारण उनको माना जा रहा है कि मामला निपट जाएगा ये। तो ये तो थी 2 खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। तालाक मिलने में आसानी रहेगी कि 5 करोड़ रुपए मिलने में आसानी रहेगी, ये मुझे 5 करोड़ रुपए मिलने में आसानी रहेगी। तलाक का चक्कर मतलब वो जो फोटो वीडियो 5 करोड़ रुपए दिलाने में आसानी रहेगी। हाँ, आसानी रहेगी। और बाकी सब खबरें सामान्य हैं जो बाकी अखबारों में वो इसमें भी रहेगी। तो ये तो थी हमारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम संक्षेप में बात कर लेते हैं। आज प्रशासनिक तबादले जम के हुए हैं, फिर भी बहुत सारे तबादलों को लेकर नजरें लगी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग आउटर पे खड़े थे इंदौर आने के लिए। आजकल हर अधिकारी इंदौर आने की बड़ी इच्छा रखता है और आखिरी में आउटर पे गाड़ी रुका जाती है, बहुत सारे लोग वापस लौट जाते हैं। क्या है शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि जो कल रात को जो तबादलों की सूची जारी की गई, उस तबादले की सूची ने कई चौंकाने वाला नाम सामने कर दिए हैं। पहले तो ये तय माना जा रहा था कि शिवम वर्मा जी जो नगर निगम के कमिश्नर है वे कलेक्टर बने, इसकी चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि आशीष सिंह जी के वे चहेते के अफसर माने जाते हैं। और बात कर लें मुख्यमंत्री मोहन यादव की गुड लिस्ट में भी जो है शिवम वर्मा जी का नाम चल रहा था। अब शिवम वर्मा जी नगर निगम कमिश्नर थे, सरल सहज हैं, और वे पहले कमिश्नर हैं इंदौर नगर निगम के जो सीधे कलेक्टर बने उसी शहर में। हालांकि इस शहर में जितने भी कमिश्नर रह के गए हैं वे कलेक्टर बनकर जरूर आए हैं, पर एक बार उन्हें जो है इंदौर से बाहर घूम के आना पड़ेगा। शिवम वर्मा जी को पहले जो मौका मिला है, एक नए शिवम वर्मा जी ने एक नई लाइन शुरू कर दी है कि संभागायुक्त बन के उज्जैन के संभागायुक्त जो है इंदौर कलेक्टर रहे आशीष सिंह जी को बनाया गया है। आशीष सिंह जी जो हैं, अभी कहा जा रहा है कि आशीष सिंह जी के की पसंद पर ही जो है इंदौर, उज्जैन और आसपास की एक जो तबादला सूची तैयार की गई, इसमें उनका बड़ा अहम रोल रहा है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की पसंद का उन्होंने सबसे खास ख्याल रखा हुआ है। इस प्रशासनिक तबादलों के पीछे कई सियासी हलचलें दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि कई लोगों को छोटा नीचे दबाने के लिए, कई को उठाने के लिए इस तबादलों में एक बड़ा खेल किया गया है। इस खेल का असर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, पर ये तबादले के पीछे की कहानी कुछ तो कह रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, तालमेल जो है कहीं बैठा नहीं हैगा। तालमेल बैठता तो तस्वीर और कुछ होती। इसलिए ये जो तबादले हैं बड़े रोचक हैं और दिलचस्प होंगे। आने वाले वक्त में इन तबादलों का के पीछे रोचक या दिलचस्प क्या बात है जो आज हम कह रहे हैं आपको देखने को मिल जाएगी। निश्चित रूप से ये इन तबादलों के पीछे ये आप ये मान लीजिए कि इंदौर में जो भी निर्णय हुए हैं, इसमें इंदौर की किसी भी ताकतवर नेता की कोई कहीं दूर दूर तक जो है उम्मीद नहीं रही है। सारे फैसले मोहन यादव जी के खुद के नेतृत्व में हुए हैं और सारे फैसले वे ही इंदौर के नियंत्रण को लेकर कर रहे हैं। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि किसी के कारण कोई नियंत्रण यहाँ पर मामला हुआ है। तो ये तो थी हमारी जो आज प्रशासनिक तबादले हुए हैं उसको लेकर खबर। अब हम चाहेंगे कि आपसे आग्रह फिर करेंगे, कृपया अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को अपने मित्रों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।